हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत की स्थिति तथा विस्तार। तो भारत की स्थिति तथा विस्तार के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भारत का नक्शे के मैप के माध्यम से समझा जा सकता है भारत की स्थिति और विस्तार को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत किस दिशा में स्थित है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत आखिर किस दिशा में स्थित है। तो भारत है वो अक्षांश के उत्तर दिशा में तथा देशांतर की पूर्व दिशा में स्थित है, अर्थात भारत उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत है वो विश्व का 2.4% रखता है। भारत विश्व का 2.4% रखता है। हम देखते हैं भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक बनती है। तो भारत है वो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है, जबकि भारत की पश्चिम से पूर्व लंबाई 2,933 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व लंबाई 2,933 किलोमीटर है। तो अब हम देखते हैं कि बात की शुरुआत कहाँ से होती है। तो भारत का जो उत्तरीतम बिंदु है वो इंदिरा कोल है। भारत का उत्तरीतम बिंदु इंदिरा कोल है। और इंदिरा कोल अगर आपसे पूछा जाए किस रेंज में स्थित है, तो इंदिरा कोल है वो काराकोरम रेंज में आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। काराकोरम पर्वत रेंज में इंदिरा कोल आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो केप केमोरिन है। यहाँ पे लिखा हुआ है केप केमोरिन। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित केप केमोरिन में भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु, तो भारत की मुख्य भूमि से दूर, दूर शब्द लिख दिया हमने, तो दूर दक्षिणतम बिंदु तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। और इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट कोई भी नाम आपको दे सकता है। इंदिरा पॉइंट की जगह पार्सन पॉइंट भी दे सकता है, पार्सन पॉइंट की जगह पिग्मेलियन पॉइंट भी दे सकता है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो है केप केमोरिन। और जबकि भारत का सीधा पूछे, मुख्य भूमि नाम न देकर सीधा पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट अर्थात पार्सन पॉइंट अर्थात पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब आपसे पूछे कि भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो वह गुजरात के कच्छ में सरक्रीक। गुजरात के कच्छ में सरक्रीक यानी सरक्रीक बिंदु। तो भारत का पश्चिमतम बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, जहाँ से भारत की पश्चिम से शुरुआत होती है, वह सरक्रीक। अब आपसे पूछे कि भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो भारत का पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित कीबीथू। कीबीथू भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है। कीबीथू कीबीथू भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है। अब देखते हैं भारत को एक रेखा
विभाजित करती है, भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा जिसका नाम है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं यह है कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा गुजरात, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा झारखंड, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा के छोटा सा थोड़ा सा टच होके जा रहा है त्रिपुरा। और ये रहा मिजोरम, ये रहा मिजोरम। तो आप देख सकते हैं कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा रह गया यहाँ पे, देखो राजस्थान से भी टच होकर जा रहा है, तो ये रहा राजस्थान। 8 हो गए। तो गुजरात, यहाँ पे देखिए राजस्थान से यहाँ पे टच होकर जा रहा है एक ज़िले से, गुजरात से। यहाँ गुजरात सॉरी डूंगरपुर जिला है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ से होकर जाती है। तो देखिए ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो गए 8 राज्य। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य से गुजरती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्क रेखा सर्वाधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा सर्वाधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है। अब आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा की सर्वाधिक नज़दीक राजधानी कौन सी है, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक नज़दीक राजधानी झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक झारखंड की राजधानी रांची है। अब आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा सबसे कम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद है राजस्थान। तो कर्क रेखा सबसे कम त्रिपुरा से गुजरती है, और त्रिपुरा के बाद सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। तो सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, त्रिपुरा। सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश। और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है, रांची। ये हमने कर्क रेखा से संबंधित देख लिया। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, देखिए गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है, कर्क रेखा पश्चिम बंगाल से गुजरती है, वेस्ट बंगाल। और कर्क रेखा त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। तो कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। और छत्तीसगढ़ से गुजरती है, इन राज्यों से गुजरती है। आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, क्रम बताइए कर्क रेखा के गुजरने का, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम बताइए। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम बताना है तो गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इस तरह से आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। तो आपसे कर्क रेखा का क्रम पूछ सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से। सबसे कम कहाँ से गुजरती है, त्रिपुरा से। सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है, रांची। ये सब आपसे पूछा जा सकता है।
अब देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा यानी GMT। तो भारतीय मानक समय रेखा हम देखते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा किन किन से गुजरती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपी, एक मिनट, ये देखिए। तो भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश से गुजर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा से गुजर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। तो यह है भारतीय मानक समय रेखा। तो यह है भारतीय मानक समय रेखा, आप देख सकते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। यहाँ पे देखिए उड़ीसा से टच होती हुई, ये देखो यहाँ पे, तो उड़ीसा से गुजर रही है और आंध्र प्रदेश से गुजर रही है। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा आपस में कहाँ मिलती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा आपस में कहाँ मिलती हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के भी सरगुजा नामक स्थान पर, छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान पर, छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा मिलते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ मिलती हैं? छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान पर। तो ये हमने कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में जाना कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारतीय मानक रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और आपस में कहाँ से मिलती है। अब देखते हैं, हाँ एक बात और आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर वे कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि वे कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, वे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा? तो देखिए, ये देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश से देख सकते हैं कर्क रेखा भी गुजर रही है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजर रही है। कर्क रेखा से भारतीय मानक समय रेखा भी गुजर रही है और कर्क रेखा भी गुजर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा भी गुजर रही है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजर रही है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा भी गुजर रही है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजर रही है। तो 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं।
तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, भारतीय मानक राज्य किन किन राज्यों से गुजरती है, कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कहाँ पर जाकर मिलती हैं, भारत का क्षेत्रफल, भारत की स्थिति, यह सब हमने जाना। अब हम देखते हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के ऐसे 16 राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आइए देखते हैं वो 16 राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात पाकिस्तान के साथ, राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है और जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। याद रखिए जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। यहाँ पे अफगानिस्तान लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। तो ये देखिए यह है जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर और ये इधर ये वाला है लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गुजरात भी पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहा है, राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। तो कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? पाकिस्तान से 4 राज्य सीमा लगाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। याद रखिए जम्मू कश्मीर सिर्फ है पाकिस्तान से सीमा लगाता है, अफगानिस्तान से सीमा नहीं लगाता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये है जम्मू कश्मीर और आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान से सीमा लगा रहा है, अफगानिस्तान तो ऊपर रह गया, तो अफगानिस्तान से सीमा नहीं लगा रहा है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से। अब देखते हैं लद्दाख। तो लद्दाख लद्दाख है वो अफगानिस्तान से सीमा लगाता है, लद्दाख चीन से सीमा लगाता है और यहाँ पे लद्दाख अफगानिस्तान से सीमा लगाता है, लद्दाख यहाँ पे देख सकते हैं चीन से सीमा लगा रहा है और लद्दाख है वो अब नेपाल से सीमा लगाता है। तो लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। अफगानिस्तान से सीमा लगाता है लद्दाख की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, ये देखिए लद्दाख है। तो लद्दाख है वो अफगानिस्तान से सीमा लगाता है, लद्दाख है वो चीन से सीमा लगाता है और लद्दाख नेपाल से सीमा लगाता है। तो लद्दाख एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। तो भारत के ऐसे सिर्फ भारत के दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। एक जम्मू कश्मीर जो कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, एक लद्दाख जो कि 3 देशों के साथ सीमा लगाता है, अफगानिस्तान, चीन और नेपाल इनके साथ सीमा लगाता है। तो एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा लगाता है लद्दाख है। और भारत के ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश सिर्फ चीन के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश सिर्फ है चीन के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश सिर्फ चीन के साथ सीमा बनाता है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड।
तो उत्तराखंड यहाँ पे हम देख सकते हैं, उत्तराखंड देखिए यहाँ पे चीन के साथ भी सीमा बना रहा है और उत्तराखंड यहाँ पे नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। उत्तराखंड चीन के साथ भी सीमा बना रहा है और उत्तराखंड नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश तो सिर्फ चीन के साथ सीमा बनाता है, लेकिन जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड चीन के साथ भी सीमा बना रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, और उत्तराखंड नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। अर्थात कह सकते हैं जो उत्तराखंड है वो उत्तराखंड दो देशों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड है दो देशों के साथ सीमा बनाता है। तो दो देश कौन कौन से हैं? एक तो चीन है, एक नेपाल है, इनके साथ उत्तराखंड सीमा बना रहा है। अब हम आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने के साथ सीमा बनाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सिर्फ है नेपाल से सीमा बना रहा है। उत्तर प्रदेश है नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। तो उत्तर प्रदेश किससे सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश नेपाल से। इसी तरह बिहार भी सिर्फ नेपाल से सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है, उसी तरह बिहार भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। अब हम देख लेते हैं सिक्किम। सिक्किम किन किन देशों के साथ सीमा बना रहा है? तो देखिए सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। एक तरफ तो यहाँ पे देखिए सिक्किम नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, यहाँ पे सिक्किम चीन के साथ सीमा बना रहा है, और यहाँ पे सिक्किम भूटान के साथ सीमा बना रहा है। तो सिक्किम है नेपाल के साथ सीमा बनाता है, सिक्किम है भूटान के साथ सीमा बनाता है, और सिक्किम है वो नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। तो सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान इन 3 के साथ सीमा बनाता है। तो कह सकते हैं सिक्किम है 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब हम आगे देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश है वो भूटान के साथ सीमा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे देख सकते हैं चीन के साथ भी सीमा बना रहा है, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार के साथ भी सीमा बना रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ भी सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। अब हम यहाँ नीचे नागालैंड आ गए। तो नागालैंड है वो सिर्फ है म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। नागालैंड है यहाँ पे आप देख सकते हैं नागालैंड, और इसी तरह आप ये देख सकते हैं मणिपुर। तो नागालैंड और मणिपुर है वो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन से 2 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं नागालैंड है, मणिपुर, और इसके अलावा ये मिजोरम भी, देखिए मिजोरम भी बना रहा है म्यांमार के साथ सीमा। तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश भी बना रहा है सीमा। तो म्यांमार के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं? म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तो म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा राज्य किस देश से सीमा बनाते हैं ऐसा पूछा जा सकता है। भारत के सबसे ज़्यादा राज्य किस देश के साथ सीमा बनाते हैं? मिजोरम, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है घुमाकर। तो अब हम अरुणाचल प्रदेश देख चुके हैं जो कि 3 देश के साथ सीमा। नागालैंड है वो सिर्फ म्यांमार से सीमा बनाता है। मणिपुर है वो सिर्फ है
नागालैंड है वो सिर्फ म्यांमार से सीमा बनाता है और मणिपुर सिर्फ म्यांमार से सीमा बनाता है। तो नागालैंड है वो म्यांमार देश से सीमा बनाता है और मणिपुर भी सिर्फ म्यांमार देश से सीमा बनाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है मिजोरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिजोरम। मिजोरम है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है और मिजोरम है वो म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। तो मिजोरम दो देशों के साथ सीमा बनाता है, म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। म्यांमार, यहाँ से आप देख सकते हैं मिजोरम है वो म्यांमार से भी सीमा बना रहा है देखिए, और मिजोरम है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है। तो मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा यहाँ पे देखते हैं म्यांमार से तो सीमा नहीं लगा रहा है त्रिपुरा, और यहाँ इधर तो त्रिपुरा है वो सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। त्रिपुरा सिर्फ है बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में कितने ऐसे राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में जिसे सेवन सिस्टर कहते हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो कि सिर्फ एक देश के साथ सीमा लगाते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं इन्हें, सेवन सिस्टर को ही पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं जो कि एक देश के साथ सीमा लगाते हैं? तो देखिए मणिपुर सिर्फ म्यांमार के साथ सीमा लगा रहा है, नागालैंड सिर्फ म्यांमार के साथ सीमा लगा रहा है, यहाँ पे देखिए मेघालय है वो सिर्फ बांग्लादेश से सीमा लगा रहा है, और त्रिपुरा है वो भी सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। तो 7 में से 4 ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ एक ही देश से सीमा लगा रहे हैं। अब हम देखते हैं, मेघालय देख लिया बांग्लादेश से सीमा लगाता है, त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से सीमा लगाता है, कौन सा बच गया अबे? असम बच गया। तो देखिए असम, यहाँ पे देख सकते हैं असम है वो भूटान से भी सीमा लगाता है, और यहाँ से देखिए ये असम यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है, तो असम है वो बांग्लादेश से भी सीमा लगाता है। तो असम 2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है। असम है वो भूटान से भी सीमा लगाता है और असम है वो बांग्लादेश से भी सीमा लगाता है। तो असम 2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। मिजोरम भी 2 देशों राज्यों के साथ सीमा लगाता है, एक तरफ तो यहाँ पे म्यांमार से सीमा लगा रहा है और दूसरी तरफ बांग्लादेश से सीमा लगा रहा है। उसी प्रकार असम भी 2 देशों के साथ सीमा लगाता है, एक भूटान के साथ सीमा लगा रहा है और एक बांग्लादेश के साथ सीमा लगा रहा है। इसी प्रकार से देहरादून भी 2 देशों के साथ सीमा लगाता है, एक तो चीन के साथ सीमा लगाता है, उत्तराखंड एक तो चीन के साथ सीमा लगाता है, एक नेपाल के साथ सीमा लगाता है। तो ऐसे 3 राज्य हो गए हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं। ऐसे 3 राज्य हो गए हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं। तीसरा देश भी हम देखेंगे जो कि 3 देशों के साथ सीमा लगा रहा है। देखिए एक तो हो गया सिक्किम जो 3 देशों के साथ सीमा लगाता है, जो कि भूटान के साथ सीमा लगाता है, नेपाल के साथ सीमा लगाता है, चीन के साथ सीमा लगाता है। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश जो कि 3 देशों के साथ सीमा लगा रहा है, एक तो म्यांमार के साथ सीमा लगाता है, एक भूटान के साथ सीमा लगाता है अरुणाचल प्रदेश, एक चीन के साथ सीमा लगाता है। अब तीसरा राज्य देखते हैं जो कि 3 देशों के साथ सीमा लगाता है, और वो बच गया है अब पश्चिम बंगाल। हाँ वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल कितना है, यहाँ देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं पश्चिम बंगाल सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है, नहीं। पश्चिम बंगाल की जो आकृति देखिए वो कैसी है, ऐसी है, ऐसी।
ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश के साथ भी सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल भूटान के साथ सीमा लगाता है, और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी सीमा लगाता है। तो तीसरा भारत का राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, जो कि 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। भूटान के साथ सीमा लगाता है पश्चिम बंगाल नेपाल से सीमा लगा रहा है और बांग्लादेश से सीमा लगा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिनमें से 3 राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, 3 राज्य 2-2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, और बाकी बचे 10 राज्य सिर्फ एक एक देश के साथ सीमा बनाता है। तो हमने ये देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे भारत के किन किन देशों से सीमा लगती है, कितनी सीमा लगती है। इससे पहले हम एक और ज़रूरी जानकारी भूल गए हैं, वो देखिए क्या है। ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, दिखाते हैं किस तरह से घिरा हुआ है। त्रिपुरा है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह देखिए त्रिपुरा यहाँ से भी घिरा हुआ है, त्रिपुरा यहाँ से, यहाँ से।